बताऊंगा कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कैसे निकाल सकते हो एक सिंपल एक्सेल शीट के द्वारा। देखिए, आप सबको पता होगा कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का मतलब होता है दो चीज़ें। एक तो होता है गुड क्वालिटी और एक होता है बैड क्वालिटी। सो नॉर्मली बैड क्वालिटी को हम कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी में बात करते हैं। सो सो नॉर्मली यहाँ पे चार टाइप की कॉस्ट आती हैं जो कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के अंदर आती हैं, जिसमें आपका गुड क्वालिटी में प्रिवेंशन और अप्रेजल कॉस्ट आती है और बैड क्वालिटी में आपका इंटरनल और एक्सटर्नल की कॉस्ट आती है। सो इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अपने यहाँ। जैसे ये जो है प्रिवेंशन और अप्रेजल, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इजी हो जाएगा। तो इसको आप बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, जिसके अंदर आपकी प्रिवेंशन कॉस्ट आती है और अप्रेजल कॉस्ट आती है। प्रिवेंशन कॉस्ट कैन बी एग्जांपल लाइक डिज़ाइन चेंज किया हो, आपने इन्वेंट्री एक्सेस रखी हो। अप्रेजल कॉस्ट के एग्जांपल हो सकते हैं आपके जैसे कि व्हीकल कॉस्ट, आपने कुछ प्रोडक्ट को भेजा हो स्पेशल कोई गाड़ी से। मैन आवर की कॉस्ट, कोई बंदा आपने भेजा हो शूटिंग करने अपने कस्टमर एंड पे। कंज्यूमेबल कुछ लगा हो तो कस्टमर एंटरटेनमेंट कॉस्ट और फूड कॉस्ट। ये है आपका कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी। ठीक है, नॉर्मली इसको हम लोग कभी भी लेते नहीं हैं। जो हमारा मेन जो इंटेंशन है, जो आईएटीएफ में भी बात कर रहे हैं, वो हम बेसिकली कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी को ही निकालते हैं। सो ये है आपकी कॉस्ट ऑफ सीओपीक्यू या सीओपीक्यू, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी। ठीक है, इसको हमें किस में मेजर करना है? इसको हमें बेसिकली इंटरनल और एक्सटर्नल फेलियर्स में कंसीडर करना है। इंटरनल फेलियर कॉस्ट क्या हो सकती है? आपकी आरएम की कॉस्ट हो सकती है, प्रोसेस की कॉस्ट हो सकती है, कंज्यूमर कॉस्ट हो सकती है, शॉर्ट टर्म कोई कॉस्ट हो सकती है। एक्सटर्नल कॉस्ट आपकी रिप्लेसमेंट हो सकता है, जो आपने रिप्लेसमेंट दिया हो कस्टमर को। मैन आवर की कॉस्ट हो सकती है, पार्ट की कॉस्ट हो सकती है, और मैन आवर की कोई भी कॉस्ट होती है। कस्टमर रिएक्शन, वारंटी रिएक्शन, रिवर्क की कॉस्ट, स्क्रैप की कॉस्ट, ये सारी आ जाएंगी। मतलब आपके कस्टमर ने कोई कंप्लेंट की तो उसमें जो भी एक्सटर्नल कॉस्ट हैं जो बाहर से आ रही हैं, वो सारी आपकी एक्सटर्नल फेलियर्स में आती हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल फेलियर्स को इस तरीके से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। उसके बाद एक ऐसी चेक शीट बना सकते हो जिसमें आप मंथ लिख सकते हो कि कौन कौन से मंथ में क्या क्या डाटा रहा, और यहाँ पे डाटा डाल सकते हो। अब ये जो है, ये आपका बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी का है। इसको आपके ज़्यादा काम में नहीं आएगा, इसको मैं एक अलग कलम कर देता हूँ। जो मेन मुद्दा है आपका ये है, जैसे कि मान लीजिए इन प्रोसेस इंटरनल जो को रिएक्शन थी आपकी 5,000 थी, कस्टमर रिएक्शन 2,600 आई, वारंटी रिएक्शन कोई नहीं आया, सेग्रीगेशन रिजेक्शन आया 1,200 मार्च महीने डाटा। तो टोटल कितना हो जाएगा? इनको आप प्लस करोगे तो ये 8,800 हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू मार्च 2022 में मान लीजिए क्या थी? 8,800 थी। अब आपको देखनी कस्ट हमारे यहाँ सेल्स क्या थी। तो आप देखेंगे यहाँ पे सेल्स की वैल्यू ली है, तो आप अपने एससीएम से या डिस्पैच वाले से ये कॉस्ट ले सकते हो। ठीक है जी, तो ये लेके इसको आपको सिंपली क्या करना है, इस वैल्यू को 8,800 को सेल्स वैल्यू से डिवाइड कर देना है। ये रुपीस में है। आपकी सीओपीक्यू परसेंटेज विद रेस्पेक्ट टू सेल्स आ जाएगी यहाँ पे। सेम इसी तरीके से अप्रैल में एक कॉस्ट है, इस कॉस्ट को आपने सेल से डिवाइड किया, इस और आपकी वैल्यू आ गई। तो ये आपका एक ट्रेंड है। देखिए, मार्च महीने में 0.059% था, 0.054 अप्रैल में था, 0.083 मई में था, और 0.083 जून में था। इस तरीके से सिंपली आप अपनी चेक शीट बना सकते हो और इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आशा करता हूँ ये क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो कमेंट में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, धन्यवाद।